हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट इन द सेंस इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन तो एग्जैक्टली मॉड मतलब क्या होता है वो देखते हैं। आपको बेसिक नॉलेज तो होगा मॉड का। मॉड एक्स इज अ फंक्शन विच गिव्स पॉजिटिव आउटपुट, विच गिव्स पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ मॉड की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉड एक्स अगर यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हम मॉड एक्स को ऐसे लिख लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो। मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो का मीनिंग ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 0,0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस कहाँ पे, किस पॉइंट का डिस्टेंस? जो एक्स एक्सिस पे है उसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे चूज करो, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो मॉड एक्स रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर थोड़ा चेंज करके लिखे कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लिख लेते हैं मान लो, तो दिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस from the point 2,0। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट चूज करो, उसका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, कहाँ से? 2,0 से। ये 2,0 कहाँ से ध्यान में आएगा? जिस पॉइंट पे, जिस वैल्यू ऑफ एक्स पे ये मॉड 0 बन रहा है, जिस वैल्यू ऑफ एक्स पे ये मॉड 0 बन रहा है, उसको बोलते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और वो क्रिटिकल पॉइंट ये केस में 2,0 है। अगर ऐसा कोई केस लिखते हैं हम x+3, तो वो x के -3, 0 पॉइंट से कंसिडर होगा। मतलब x का वैल्यू जब -3 होगा तब जाके वो मॉड 0 होगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है देखो। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मॉड x इक्वल्स टू 1, मॉड x इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपको माइंड में आना चाहिए कि x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1। ये माइंड में आना चाहिए, क्योंकि इसी दो वैल्यू पे मॉड x का वैल्यू 1 होगा। मॉड ऑफ 1 भी 1 है और मॉड ऑफ -1 भी 1 है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1? तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्यों बोल रहा हूँ मैं? अभी आपको बताया था कि x-0, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस पे देखना है। ऐसा नहीं कि इधर ऊपर और साइड में देखना है। ये भी तो डिस्टेंस 1 हो सकता है, बट हम वहां नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस 1 मूव करेंगे तो 1,0 एक पॉइंट आएगा, और इधर जब लेफ्ट में मूव करेंगे तो -1,0 एक पॉइंट आएगा। तो कौन से दो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स की वैल्यू 1 और -1 पे, एक्स की वैल्यू 1 और -1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर थोड़ा सा चेंज करें इसको कि मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है हमें? डिस्टेंस मेजर करना है 2,0 से, एक्स एक्सिस के ऊपर ही मूव करना है, ये कंडीशन है। ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव करना है? 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स अगर हम आगे जाते हैं, 3 यूनिट्स आगे, तो क्या वैल्यू मिलेगा? 5,0। और 3 यूनिट्स पीछे जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा -1,0। तो एक x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 5 आया, तो x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 5। ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप पुट करके देख लो, जब x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 -2 उसका मॉड, तो मॉड ऑफ -3 इज नथिंग बट 3। और जब आप 5 पुट करके देखोगे तो भी क्या डिस्टेंस आएगा? मतलब 5 - 2 उसका डिस्टेंस 3 बन गया, उसका वैल्यू 3 बन गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। मॉड मतलब डिस्टेंस जैसे आप ट्रीट कर सकते हो, उसको डिस्टेंस जैसे कंसिडर कर सकते हो। ये तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो इक्वालिटी थी। ठीक है, मतलब इक्वेशन था, ये इक्वल टू मॉड इक्वल टू समथिंग। अगर हम इन इक्वेशन यूज करेंगे, जैसे इन इक्वालिटी मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू 1,
मतलब क्या बोल रहा है ये, इसका ये बोलना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मोर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज मोर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक्स एक्सिस पे ही मेजर करना है। वैसे देखा जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से भी मेजर ऐसे, ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस 1 है, ये भी पॉइंट है इसका डिस्टेंस 1 है, बट हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करना है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो कैसे होगा, जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 1, डिस्टेंस 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1 तक तो ये पॉइंट आएगा 1,0, इससे ज्यादा डिस्टेंस मतलब इधर, और -1 के साइड से इधर। हेंस क्या हो रहा है अभी इसका मीनिंग कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी। कैसे हुआ ये, इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस में इक्वल टू भी है, ठीक है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट आया 1 से इंफिनिटी और -1 के साइड में -1 से -∞ पीछे। ओके, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस x बिलोंग्स टू r माइनस 1 टू 1। हमने पूरे रियल नंबर की लाइन से -1 टू 1 का इंटरवल हटा दिया, वो हटा दिया तो हमें वो वैल्यू ऑफ x मिले जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ओके, मॉड x का जो वैल्यू है हमेशा 0 से ज्यादा या बड़ा रहेगा, मतलब 0 से ज्यादा या इक्वल टू 0 रहेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड x इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें हर एक रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करो आप, कोई भी रियल नंबर, उसका मॉड 0 या 0 से बड़ा होता है। बट अगर इन के जैसा आ गया कि मॉड x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसमें हर एक रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा लेकिन एक नहीं करेगा, विच इज 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 का साइन नहीं है। उसने बोला है डिस्टेंस 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आ गया मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मॉड x तो पॉजिटिव वैल्यू है, वो 0 से कैसे कम हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कम नहीं होगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मॉड x बिलोंग्स टू ओनली वन वैल्यू विच इज 0। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वो है 0, इसको और कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। अच्छा, 0 भी क्यों करेगी, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है। और अगर ऐसा कुछ आता है मॉड x लेस देन 0, तो ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, नल सेट, x बिलोंग्स टू नल सेट, नो सच वैल्यू ऑफ x पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ x पॉसिबल। अब कुछ और इनइक्वालिटीज डिटेल में देख लेते हैं। ये वीडियो में जितनी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा उतना इनफ है मॉड को समझने के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिटेल वेवी कर्व टॉपिक डिस्कस करूंगा, तो उसमें और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉड के ऊपर। फिलहाल वेवी कर्व सीखने से पहले आपको मॉड की प्रॉपर्टीज और मॉड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अगर हम चाहे तो एक दो रिजल्ट नोट पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे नोट पॉइंट अगर लिखेंगे तो फर्स्ट नोट पॉइंट कि मॉड x इज मोर देन इक्वल टू a, ठीक है, यहाँ पे हमने a को पॉजिटिव नंबर मान लिया है, a को हमने पॉजिटिव नंबर मान लिया इफ a इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आंसर आएगा, इसने क्या बोला है, मॉड x मोर देन इक्वल टू a। इसका मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का, वो a से ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा, -∞ से -a क्लोज ब्रैकेट यूनियन a टू इंफिनिटी, यूनियन a टू इंफिनिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x इज लेस देन -a यूनियन x इज मोर देन a। इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन भी यहाँ आएगा। 3-4 तरीके आपको लिखने के पता होने चाहिए। ये हो गया फर्स्ट तरीका कि x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, ये फर्स्ट तरीका। ये सेकंड। थर्ड तरीका ये है कि r माइनस a टू a। अगर आपको वो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एज अ रिजल्ट इन तीनों को याद कर लो। इन तीनों को, तीनों एक ही चीज है, लिखने के तरीके अलग है। तो मॉड x मोर देन इक्वल टू a में x बिलोंग्स टू -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी,
एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन एक्स मोर देन इक्वल टू, इसी को हमने ये फॉर्म में लिखा है, दोनों भी एक ही चीज है। और थर्ड है वो भी उसी फॉर्म में है, उसी का ही उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, हम लोग ये किस में डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन क्या लगाया हमने, ए इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तभी ये सब कंडीशन हम काम कर रहे हैं। जब निगेटिव होगा तो हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल पॉजिटिव के लिए डिस्कस करते हैं। तो मॉड एक्स लेस देन ए लेस देन इक्वल टू ए, मतलब हमें जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो ए से कम रखना है। इसका मतलब हम ओरिजिन से ए यूनिट तक चल सकते हैं राइट साइड में, और ए यूनिट तक लेफ्ट साइड में चल सकते हैं, उसके आगे नहीं चलेंगे, बिकॉज उसके आगे अगर हम गए तो हमारा डिस्टेंस ए से ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये ए और ये माइनस ए, इसको लिखना है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों भी तरीके पता होना चाहिए, बिकॉज किसी में भी कुछ किसी भी क्वेश्चन में या ऑप्शन कोई भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, मॉड एक्स इज मोर देन इक्वल टू ए, यहाँ पे हम नेगेटिव का डिस्कस कर लेते हैं, नेगेटिव रिजल्ट का। इफ ए इज नेगेटिव, इफ ए इज नेगेटिव, और ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स इज मोर देन इक्वल टू ए, ठीक है, मॉड एक्स इज मोर देन इक्वल टू ए। तो ऐसे केस में तो हर एक रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए तो नेगेटिव है और जो लेफ्ट साइड है वो मॉड है, मॉड ऑफ एक्स, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव इज मोर देन इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर, तो मोर देन है, सेटिस्फाई करता है। फोर्थ रिजल्ट इसी के अंडर लिख रहा हूं मैं, इफ ए इज नेगेटिव कंडीशन के अंडर, ठीक है। ये थर्ड रिजल्ट है और ये फोर्थ रिजल्ट। मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब ए अभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, उससे मॉड कम कैसे हो सकता है, ठीक है, उससे मॉड कम भी नहीं होगा और नेगेटिव वैल्यू के इक्वल भी नहीं होगा। तो नो वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, या फिर नो वैल्यू ऑफ एक्स। इसको अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आपको, तो ऐसे मान लो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। अब इसमें कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये कभी भी रिलेशन ट्रू नहीं होगा। तुम लॉजिक लगाओ, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो है मॉड, मतलब वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस -3 से कम कैसे हो सकता है, डिस्टेंस तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको ये जो मॉड है इसको ऐसे डिस्टेंस ट्रीट करना है। वैसे जब तक वो आप इमेजिन नहीं करोगे कि डिस्टेंस है, तब तक शायद क्वेश्चन जल्दी क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया, बट एक प्रैक्टिस के लिए फिर से लेते हैं। इसमें क्या मीनिंग आ रहा है इसका, ऐसे सॉल्व करना है आपको कि 3,0 से जो डिस्टेंस है वो 5 से कम होना चाहिए, मतलब हम 5 यूनिटी आगे जा सकते हैं, 5 यूनिटी पीछे जा सकते हैं। तो 5 यूनिट आगे गए तो हमारा आंसर है 8,0, 5 यूनिट पीछे गए तो हमारा आंसर है -2,0। मतलब जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -2 से 8, -2 से 8 बिलोंग करेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, या बिलोंग्स टू वाला तो फॉर्म हो गया, x लाइज बिटवीन 8 टू -2, मतलब x कोई भी x का वैल्यू इसमें पुट करो विद इन दिस इंटरवल, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी x का वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें ट्राई करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 -8 इज इक्वल टू 5। इसमें आपको निकालना है मॉड ऑफ x माइनस 3 -8 इज इक्वल टू 5। अब ये मॉड के अंदर वाला मॉड आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे देखेंगे कि ये जो चीज लिखी है इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम 8 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे करना है इसको, मॉड ऑफ x माइनस 3 -8 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। मॉड ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मॉड x इक्वल टू a लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू -a।
ये लिखेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड ए शुड बी पॉजिटिव, प्रोवाइडेड ए शुड बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है ये ए, और ये जो अंदर लिखा है ये कैपिटल एक्स जैसे मान लो आप, कैपिटल एक्स जैसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स वाला समझाया आपको, वैसे ही कैपिटल एक्स मान लो। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस एट इज इक्वल टू 5, ये एक कंडीशन आया। उसी के साथ एक कंडीशन दूसरा कौन सा आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस एट इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 8 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 13 आएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या आया, एक्स माइनस थ्री विल बी इक्वल टू 13 या फिर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू -13, ये कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से। और सेकंड का कंडीशन देखते हैं अभी यहाँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस थ्री इक्वल टू -3, मॉड ओपन करने के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू -8। यहाँ से एक्स का वैल्यू फर्स्ट वाले पार्ट से 16 आ रहा है और सेकंड वाले पार्ट से -13 प्लस 3 -10, और इसमें फर्स्ट वाले पार्ट से 6 आ रहा है और सेकंड वाले पार्ट से 0 आ रहा है। ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है ये वैल्यूज ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट पार्ट है, इसमें पुट करके देख लो, अगर आप 16 पुट करते हो तो 16 माइनस 3, ठीक है, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, सेटिस्फाई हो रहा है, मॉड ऑफ 5 इज 5। फिर अगर आप -10 पुट करके देखोगे तो -10 और -3 ये हो जाएगा -13, और इसका मॉड लगा हुआ है यहाँ पे, तो मॉड है तो ये फिर से क्या बन जाएगा 13, और फिर 13 माइनस 8 5, 6 पुट करके देखोगे तो 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 8 -5 का मॉड फिर से 5, और फिर 0 पे भी ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा। तो ये 4 वैल्यूज है। इसमें हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी है कि मॉड एक्स इक्वल टू ए, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू ए। इसका मतलब 2 पॉइंट होंगे, एक होगा ए, एक होगा -a लेफ्ट में, इसलिए हमने उसको दोनों साइड से ब्रेक किया और फिर वो प्रॉपर्टी यूज करके हमने हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स निकाली। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन करते हैं, मॉड एक्स प्लस, एक मिनट, मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। आप अभी ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और फिर जब मैं आंसर निकालूंगा तो अपना आंसर इससे वेरीफाई करवाना। तो पहले हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू -a। कंडीशन होगा कि ए शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, तभी। अगर ए नेगेटिव है तो कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट यहाँ पे ए जो हमारा लिखा है वो 9 है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, एक कंडीशन ये आएगा। दूसरा मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू -9, फिर से मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 6, प्लस 3 को हमने राइट में शिफ्ट किया। अब यहाँ क्या बता रहा है, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज 6, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज 6 रिप्रेजेंट्स एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -6। इस साइड देखते हैं क्या आता है, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ हो गई प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड है पॉजिटिव और राइट साइड है नेगेटिव, तो यहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बचे कौन सा, बचा ये वाला पार्ट। तो इससे फर्स्ट से आ रहा है 13, इससे 13 आ रहा है, और इससे कितना आएगा 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। -7 को राइट में शिफ्ट करो, अपने को 1 मिलेगा। तो 13 और 1 ये दो ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ओके। बाकी और कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इसको क्यों छोड़ दिया बीच में, बिकॉज क्या आ गया इसमें, मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -12 आ गया। कैसे पॉसिबल होगा, पॉसिबल हमने जो ये गलती नहीं करना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 को -12 लिखा और मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 को +12 लिखा, दिस इज नॉट वैलिड, नॉट ट्रू। ये कंडीशन हम कब लगाते हैं, जब ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए जब पॉजिटिव है तब।
ये तो हो गया इक्वालिटी वाला केस। अब इनइक्वालिटी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आपको इनइक्वालिटी के लिए फिर से एक बार नोट पॉइंट दिखा देता हूं मैं। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हम कैसे लिखेंगे इसको कि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स मोर देन इक्वल टू ए। ऐसा लिखना, मतलब ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर लो। अभी याद कैसे आएगा हमें ये कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड एक्स आ गया ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ए से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब तुम ए पॉइंट से आगे बढ़ो और माइनस ए पॉइंट से पीछे बढ़ो, तब जाके वो ओरिजिन से डिस्टेंस ए से ज्यादा होगा। ये मान लो ओरिजिन है, तो ए पॉइंट से तुम्हें आगे बढ़ना है और माइनस ए पॉइंट से तुम्हें पीछे बढ़ना है। अगेन यहाँ जो ए है, दैट ए शुड बी पॉजिटिव, दैट ए शुड बी पॉजिटिव, तभी ये सब लिख पाते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री शुड बी मोर देन इक्वल टू 5, मॉड ऑफ एक्स माइनस शुड बी मोर देन इक्वल टू 5। तो पहली कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 5। इसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये कैपिटल एक्स जैसे बिहेव कर रहा है, कैपिटल एक्स जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और एक्स माइनस थ्री शुड बी मोर देन इक्वल टू 5, इसको ध्यान रखते हुए आपको ये दोनों डिजाइन ध्यान रखने हैं, दोनों पैटर्न ध्यान रखने हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हो। यहाँ से एक्स इज लेस देन -2 और एक्स इज मोर देन 8, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू है, यूनियन 8 टू इंफिनिटी। ठीक है, थोड़ा अगर ओरली प्रैक्टिस करना है, लिख के नहीं करना चाहते हो, ओरली करना चाहते हो वो भी होगा, लेकिन वो थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज गलती भी हो सकती है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ गया तो फिर ओरली प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है तो कर सकते हैं। ओरली कैसे करेंगे, पॉइंट 3,0 से तुम्हें 5 कदम से ज्यादा, मतलब 5 यूनिट से आगे जाना है। ये तो 5 यूनिट तक पहुंच गया, 5 यूनिट मतलब ये वैल्यू 8 आएगा, 5, दिस इज 5 यूनिट, तो ये वैल्यू 8 होगा। 8 से आगे चलो, और 5 यूनिट्स अगर इधर गए तो -2 से पीछे चलो, तो वही आंसर आया हमारा। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई, तो फिर ओरली सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस 7, एक काम करो -7 कर लेते हैं, -7 लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मॉड के अंदर मॉड आ गया, तो लिख के करना बेटर है। ठीक है, अब ग्रेटर देन की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे ग्रेटर देन कंडीशन क्या है, ऐसे लिखना है इस पैटर्न में कि x इज लेस देन माइनस ए, एक्स इज मोर देन ए। मतलब जो मॉड करना चीज लिखी है उसको हम लेस देन माइनस ए लिखेंगे और एक बार मोर देन ए लिखेंगे। बट अगर यही ऐसा आता मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि x लेस देन ए एंड मोर देन माइनस ए, मोर देन माइनस ए लेस देन ए, ऐसे लिखना है सबसे पहली कंडीशन। तो इसी डिजाइन को देख के बताओ, यहाँ पे जो x है वो ये पूरा है, क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा x है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड मोर देन इक्वल टू -5, ऐसे लिखेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है। मॉड एक्स के मॉड के अंदर जो चीज लिखी होती है उसको हम लेस देन की इक्वलिटी के लिए ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। आप तो ऐसे देखो कि मॉड के अंदर जो भी चीज लिखी है, मॉड ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पे, वो लेस देन इक्वल टू ए है। ठीक है, तो हम x -a टू a में वेरी करेगा, x जो है वो -a टू a में वेरी करेगा। यहाँ पे a पॉजिटिव ही है। अब हम 7 से ऐड करते हैं दोनों साइड को, तो ये 2 बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 3, और ये बनेगा 12। 7 को हमने ऐड किया दोनों साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी फिर आ गई, तो 2 लेस देन इक्वल टू, इसको हम अलग करेंगे -3 ऐसे, और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 12। अब ये वो टाइप के क्वेश्चन आ गए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ऐसे टाइप में। अब ये रिड्यूस हो गए एक फॉर्म में, रिड्यूस हो गए तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मोर देन इक्वल टू 2, और इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 12। तो ये मोर देन इक्वल टू 2 हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -2 एंड एक्स माइनस 3 मोर देन इक्वल टू 2। ये कैसे किया हमने, वही एक कंडीशन जो हमने यहाँ पे की थी 5 के लिए।
5 के लिए हमने कैसे की थी कि जो x माइनस थ्री है वो -5 से कम होगा और x माइनस थ्री वो 5 से ज़्यादा होगा। आपको इसी के ऊपर ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ अभी, यही मेजॉरिटी ऑफ इनइक्वालिटी में आपको हेल्प करेगा। इन्हीं पे ग्रिप कर लो अच्छे से। ये भी और ये भी, ठीक है। तो x माइनस थ्री लेस देन -2 एंड x माइनस थ्री मोर देन 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 बनेगा और ये बनेगा 5। ये तो हो गया इसका पार्ट, ठीक है। अब इसका क्या पार्ट आएगा? x माइनस थ्री विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12 मोर देन इक्वल टू -12। +3 करेंगे तो ये -9 होगा, ये x होगा और ये 15 होगा। अब ये और ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइम पे सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले के हिसाब से 1 से कम आंसर आना चाहिए, तो हम ऐसे मार्क कर दिए जोन को, और 5 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, इस जोन को हमने ऐसे मार्क कर दिया। और सेकंड वाले के हिसाब से -9 और 15 कितने पार्ट में आना चाहिए? -9 और 15 में आना चाहिए। तो ये -9 और ये 15 पूरा प्लॉट कर दिया हमने। आप चाहो तो हैश वाला ऐसे मार्क कर लो, -9 और 15। अब जो ये वाला कर्व था और जो हैश है, ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमें वो देखना है। ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। तो -9 टू 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 5 टू 15 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है फाइनल x का आंसर, फाइनल जो हमने इक्वेशन लिखा था उसका सॉल्यूशन। कैसे किया हमने एक बार वापस से इसको देखते हैं। 1 से लेफ्ट में सब कुछ चलेगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से 5 के राइट में सब कुछ चलेगा। लेकिन ये लोग जब आए तो उन्होंने बोला नहीं भाई, अपने को तो सिर्फ -9 और 15 के बीच में चलेगा। तो हमने फिर ठीक है दोनों को क्लैश करवाया। सेकंड ने बोला कि -9 और 15 तक ही चाहिए, फर्स्ट ने बोला कि 1 से लेफ्ट में चाहिए, फिर 5 के आगे चाहिए। तो दोनों को खुश करने के लिए हमने एक ऐसे ग्राफ वाला कर्व बनाया और एक ऐसा हैश वाला बनाया, जहां वो ओवरलैप कर रहा है वो कॉमन रीजन है दोनों का, हेंस x इन सबको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वो क्वेश्चन जो ये वाला है, इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि x बिलोंग्स टू -9 टू 1 यूनियन क्या आया था 5 टू 15, यूनियन 5 टू 15, ठीक है। आई होप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है ठीक ठीक। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर से आपको चाहे तो नोट पॉइंट यहाँ लिखवा देता हूँ कि अगर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, तो आप क्या करोगे, x लेस देन इक्वल टू a एंड मोर देन इक्वल टू -a, ऐसे ही लिखना है। और अगर मॉड x मोर देन इक्वल टू a है तो आप कैसे लिखोगे, x लेस देन इक्वल टू -a एंड x मोर देन इक्वल टू a। ये दो ही डिजाइन है जो आपको बचाएगी, इन दोनों में a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। बस यहाँ पे जो मॉड x लिखा है मैंने वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ और आ सकता है, कुछ बड़े मॉड्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ x माइनस 5 या x प्लस 5 करते हैं इसको, +3 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मॉड ऑफ x प्लस 5 +3 लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन, ये जो बाहर बड़ा वाला मॉड लगा हुआ है इस चीज पे, बड़ा वाला मॉड लगा है इस चीज पे, उसके लिए लेस देन इक्वल टू 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कैपिटल एच जैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, लेस देन की साइन यहाँ पे है तो हम ये वाला डिजाइन यूज करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है कि मॉड ऑफ x प्लस 5 +3 लेस देन इक्वल टू 2 एंड मोर देन इक्वल टू -2। फिर +3 को हमने मतलब 3 को हर जगह सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया -5 मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 और ये बन गया -1। अब यहाँ फिर से हम फंस गए कि मॉड है, ओके ये मॉड है और
का वैल्यू -5 और -1 के बीच में कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। इसमें कोई भी x का वैल्यू रख के देख लो, कोई भी, ये इनइक्वालिटी कभी भी ट्रू नहीं रहेगा, दिस इज नेवर ट्रू। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी x। पता कैसे चला हमें, हमने ये आइडेंटिटी लगाई, उससे एनालाइज किया, तो मॉड का डिस्टेंस या मॉड का जो वैल्यू है वो -5 से 1 के बीच में आ गया। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी -5 और -1 के बीच में कैसे आ सकता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको मॉड की इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।